वाहन के चरित्र पर प्रकाश डालिए व चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर डालिए। उत्तर पे लिखिए परिचय। पहले सबसे डालिए परिचय। इस पे लिखिए जीमूत वाहन विद्याधर जाति का विद्याधर जाति का विद्याधर ऐसे लिखना है, विद्याधर जाति का और गंधर्वराज ऐसे लिखना है, गंधर्वराज जीमूत केतु, जीमूत ऐसे तरीके से लिखना है, केतु और जोड़ देना उसमें। गंधर्वराज जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है त्यागमय जीवन। हेडिंग डालिए त्यागमय जीवन। जीमूत वाहन का जीवन, किससे लिखिए, जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। त्यागमय सामने लिखा हुआ है, त्यागमय है। फिर लिखो गरुण के साथ वासुकी, ये लिखा है वासुकी। गरुण के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुण के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। क्रमशः शंखचूर्ण एक सांप का नाम है, ठीक है। क्रमशः शंखचूर्ण, देखो आ भी गया, शंखचूर्ण नामक सर्प इस तरह से लिखिए, शंखचूर्ण नामक सर्प की बारी आती है शंखचूर्ण की माता का करुण क्रंदन, इस तरह से लिखना, करुण क्रंदन माने विलाप होता है, रोना है ना, उसे कहते हैं करुण क्रंदन
जीमूतवाहन शंखचूर्ण के प्राणों की रक्षा करने हेतु लिखा। जीमूतवाहन शंखचूर्ण के प्राणों की रक्षा करने हेतु गरुड़ के पास निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर वध स्थल पर चला जाता है। वध स्थल ऐसे लिखना, वध स्थल पर चला जाता है, मतलब कि शंखचूर्ण को बचाने के लिए वो स्वयं वैसे जो कपड़े उसने पहनने को बोले थे सांप को, निश्चित लाल रंग के कपड़े वैसे ही पहन के स्वयं खुद चला जाता है कि वो उसे मतलब हमें सांप समझ के खा जाए। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगली हेडिंग डालिए, निर्भीक व साहसी। दूसरी हेडिंग डालिए, निर्भीक व साहसी। इस पे लिखिए, जीमूतवाहन निर्भीक व साहसी व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। निर्भीक सामने लिखा हुआ है, निर्भीक, उससे देख के लिखिएगा। निर्भीक व साहसी, जीमूतवाहन निर्भीक व साहसी व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। व्यक्तित्व तो लिख लेंगे, व्यक्ति जैसे लिखते हैं उसी में आधा ता और वाव और जोड़ देते हैं। व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। वह गरुड़ के भोजन के लिए वह गरुड़ के भोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने पर भी भयभीत नहीं होता है। भयभीत नहीं होता है। इसके बाद लिखो, वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त, ऐसे लिखना, तृप्त हो जाने के लिए कहता है। वह गरुड़ को अपने मांस से, रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है। अब लिखो, मातृ पितृ भक्त। अगली हेडिंग डालिए, तीसरी, मातृ पितृ भक्त। इस पे लिखिए, जीमूतवाहन अपने माता पिता का भक्त है। ये वाली हेडिंग डालिए, तीसरी, मातृ पितृ भक्त। इस पे लिखिए, जीमूतवाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता है। इसलिए उनको किनको, अपने माता पिता को वध स्थल, देखो ये लिखा हुआ है वध स्थल, ऐसे लिखिए। वध स्थल माने वध होने वाले स्थान पर, जहाँ उसका वध होने वाला है। उसने बुलाया ना गरुड़ ने उसे वध करने के लिए, तो लिखा, वह
वध स्थल पर आया देखकर शंखचूर्ण, शंखचूर्ण हमने ये लिखा था, ये इस तरह से लिखना है आपको, शंखचूर्ण, ठीक है। और शंखचूर्ण सांप का नाम है। शंखचूर्ण से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है। अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि माता पिता हमारे दुखी ना हो। और वो गरुड़ के पास जो गया था सांप की जगह पे, और वो गरुड़ ने क्या किया है, उसे मतलब चीर फाड़ दिया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। तो वो घायल अवस्था में है, तो वो इसी वजह से चाहता है कि माँ बाप हमें इस अवस्था में ना देखें, दुखी ना हो। तो इसीलिए वो कह रहा है उससे, शंखचूर्ण से, कि मेरे शरीर पर चादर डाल दो, ठीक है। क्योंकि वह नहीं चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वे उसकी विपन्न दशा को देखें। विपन्न ऐसे लिखेंगे, विपन्न दशा को देखें, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वे उसकी विपन्न दशा को देखें। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, दयालु स्वभाव। दयालु स्वभाव, दयालु स्वभाव, इस पे लिखिए जीमूत वाहन। जीमूत वाहन दयालु स्वभाव वाला व्यक्ति है। दयालु स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता है। वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता है। शंखचूर्ण की माँ, शंखचूर्ण सामने लिखा है। शंखचूर्ण की माँ का विलाप सुनकर, शंखचूर्ण की माँ का विलाप सुनकर वह गरुड़ का लिखा। शंखचूर्ण की माँ का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए, गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं, गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं वध स्थल भी सामने ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखिएगा। वध स्थल पर पहुंच जाता है और उसे आसन्न मृत्यु, देखो ये आसन्न है, इस तरह से लिखना, ठीक है। और उसे आसन्न मृत्यु, ऐसे मृत्यु लिखेंगे, और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लेता है। आसन्न मृत्यु से बचा लेता है। आगे डालो, प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व में लिखिए, जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। एक प्रभावशाली युवक है। शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है।
शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से तो अनुपम त्याग, शंखचूर्ण उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है। कॉमा लगा के लिखो, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है, हिंसा करना छोड़ देता है। आगे डालो विनयशील, अगली हेडिंग डालो विनयशील, लास्ट हेडिंग है। इस पे लिखिए जीमूत वाहन विनम्र और विनयशील। विनम्र ऐसे लिखते हैं, विनम्र और विनयशील है, वह सभी के साथ। जीमूत वाहन विनम्र और विनयशील है, वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है, विनम्रता का व्यवहार करता है। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता और ससुर, ऐसा लिखना ससुर, ठीक है, उसके पिता और ससुर, ये रा बना हुआ, दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं, दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः जीमूत वाहन त्यागी, परोपकारी, मातृ पितृ भक्त, त्यागी, परोपकारी, मातृ पितृ भक्त, फिर दयालु, मातृ पितृ भक्त, दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। व्यक्तित्व ऐसे लिखना है, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का स्वामी है। बस ये कंप्लीट हो गया आपका लेसन।